न्यूज़रा और मैं हूं आपके साथ शुभम। अभी मेरी मौजूदगी पुनपुन नदी के पास में है, जहां पे कहा कि पहला जो पिंडदान होता है वो पुनपुन नदी के पास होता है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ जो मौजूद है पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा पहले तो पुनपुन पितृपक्ष मेला को लेकर? ये पुनपुन की धरती बहुत ऐतिहासिक है और वीरों क्रांतिकारियों की धरती रही है। पिछले 15 दिन पहले पितृपक्ष मेला का प्रारंभ हुआ था सरकार के माध्यम से। जो बाहर से आए हुए हमारे देश विदेश से जो अतिथि आते हैं उनका सम्मान और उनकी सुविधा के लिए सरकार और इनके स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। आज पूरा 15 दिन बीत गया है। आज पितृपक्ष मेला का अंतिम दिन है और इसी अवसर पर आज सरकारी समारोह हो रहा है जो पितृपक्ष मेला का समापन होगा। राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो अपने पुरखों को तर्पण देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आते हैं तो सबसे पहले पुनपुन नदी में ही आकर के स्नान करके और भगवान की पूजा करके यात्रा प्रारंभ करते हैं और अंत होता है गया में पिंडदान होता है। मैं समझता हूँ कि लगातार 15 दिन से ये काम हो रहा है। आज उसका समापन है और हम सब लोग उसमें आए हैं और आज का दिन तो और भी अच्छा है। ये देखिए, मैं बता रहा था कि पुरखों की ये वीर लोगों की धरती रही है। आज यहाँ गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। संयुक्त रूप से उस जयंती को भी हम लोगों ने मनाने का काम किया है। स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और कल बहुत बड़ा पर्व था बिहार के लिए और देश के लिए। इसी धरती के लाल थे शहीद राम गोविंद सिंह, उनकी जयंती भी थी। सर तो पिछले बार जब इसका शुभारंभ किया गया था तब यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कहा था इसको विकसित करने को लेकर। क्या पुनपुन भी विकसित होगा? देखिए, विकसित तो पहले से काफी हुआ है। हम अपने आदरणीय सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वो सौभाग्य रहा इस इलाके का उनका भी कि इस क्षेत्र से लगातार वो सांसद होते रहे हैं। उनके बाद कुछ दिनों तक कुछ सालों तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रतिनिधित्व करने का। तो इस क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में रहे और बिहार की सरकार में वो मुख्यमंत्री के रूप में 18-19 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, विशेष ध्यान सिर्फ पुनपुन नहीं इस अगल बगल के इलाके में रहा है और यहाँ बहुत ही विकास का काम हुआ है। चाहे ये घाट वाट कुछ नहीं था। अभी आप देख रहे हैं कि पुल का निर्माण भी हो रहा है, ऐतिहासिक पुल बनने वाला है। इससे पर्यटन के स्थल डेवलप करेगा जब पुल का निर्माण हो जाएगा। जोर शोर से काम चल रहा है। ये सब उन्हीं के कृपा से विकास हुआ है और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार पुनपुन के आसपास के इलाके में विकास का काम होगा। यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। किसी रोड में हम जा नहीं सकते थे। सब रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, कुछ पता नहीं चलता था। तो मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है और लगभग 5-6 बार यहाँ के सांसद रहने का सौभाग्य रहा है उनको। इसलिए वो खुद से जहाँ कोई समस्या उनके नज़र में आती है, लोग ले जाते हैं यहाँ का, उसको दूर करके एक बढ़िया पुनपुन विकसित हो उसका ख्याल रखे हैं। आगे भी विकास के काम क्रम जारी रहेगा। जब सर हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं गांधी जी की आज आज गांधी जी की जयंती है और हम सब लोग गांधी जयंती भी मना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोगों ने तैलचित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और पूरे देश में गांधी जी की जयंती मना रही है हर्षोल्लास के साथ। और विशेषतर गांधी जयंती में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के साथ जोड़ने का काम किया गया, क्योंकि सफाई का अभियान अवेयरनेस गांधी जी ने उस समय जगाया था। आज गांधी जयंती के अवसर पर एनडीए को तो महागठबंधन को चैलेंज देने के लिए तीसरी पार्टी का आज गठन है। कौन आज पार्टी? आज जो है जन स्वराज जन स्वराज का आज जो वो है पार्टी अभी गठन हो रहा है।
गठन हुआ नहीं ना है। अभी है 2 बजे से जो है उसका अच्छा, गठन हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। एक कई पार्टियां, कई देश में और बिहार में कई पार्टियां हैं, तो ये पार्टी आज गठन हो रहा है। किशोर जी हाँ? कहते हैं कि मैं भाजपा और वो जदयू के नसों को अच्छी तरह से पकड़ना जानता हूँ। वो तो समझ में आ जाएगा कौन किसको पकड़ता है। अभी तो गठन हुआ है और देखिए ना आने वाले समय में कौन क्या किसको लगता है कि पकड़ता है। प्रशांत किशोर बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है। बिहार की जनता सब कुछ अच्छी तरह से समझती है और बिहार की जनता को एनडीए की सरकार में आस्था है सर एक चीज जब यहाँ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था है, क्योंकि जिस तरह से बिहार का विगत वर्षों में डेवलपमेंट हुआ है, आसमान और जमीन का अंतर हो गया है। मैं तो लगातार कई साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, कई साल तक प्रतिनिधित्व भी किया इस इलाके का, मुझे एहसास है और आपको भी एहसास होगा। सर जब पितृ पक्ष मेला के बीच में जब हम लोग ने यहाँ कवरेज करने आया तो सबसे जो ज्यादा परेशानी आ रही थी यहाँ शौचालय को लेकर। जो भी कठिनाई होगी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग रखेंगे, वो कठिनाई दूर होगी। शौचालय अगर नहीं है, उससे वह से कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट का निदान भी हमारे लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर अब कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। कल जो है राजद की तरफ से स्मार्ट मीटर को लेकर जो है विरोध दर्शाया गया, प्रखंड वाइज जो है उसको। मैं जानना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से, ये सरकार में थे जब ये मीटर स्मार्ट मीटर का निर्णय हुआ था, तो उप मुख्यमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, उनकी कृपा नहीं होती तो हार में हरदी में नहीं लगता इन लोगों को, समझे कि नहीं? तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया था? आज विरोध करने चले, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। इनके नेता विदेश में यात्रा कर रहे हैं, बाहर से पूरा इलाका अस्त व्यस्त है। पटना लेकर न जाने 16-17 जिला में प्रलय हो गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पटना में बाढ़ की चिंता की, वहां हर संभव प्रयास किया, वहीं पूरे बिहार में जहां जहां बाढ़ आया है, सेना के अनुरोध करके हेलीकॉप्टर से उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कल हवाई हेलीकॉप्टर से यात्रा करके बाढ़ पीड़ितों का हालात को देखने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, पता नहीं कितने रोज से विदेश में और कितने रोज तक रहेंगे। जब हाउस चलता है सदन, तो लंदन की यात्रा करते हैं, जब बाढ़ आता है तो दुबई की यात्रा करते हैं। इन लोगों को दर्द और पीड़ा पता है। जरूरत इनको क्या जरूरत है इन सब चीजों से? इनको तो बना बनाया खाना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने 2-2 बार परोस दिया। दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस तरह का प्रतिपक्ष का नेता मिला है। सर बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद 15 साल तक शासन किए 20 साल तक, अब बिहार को कहेंगे बलात्कार राज्य है, ये मतलब मैं उस समय वही था, उस समय कौन राज था कायम, इसको कृपया मुझसे नहीं कहवाइए। सर एक आखिरी सवाल ये भी आ रहा है कि जो जब बाढ़ आया तो बाढ़ से ले लिए जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से जो एक राशि है वो दिया गया है, तो हाँ। फिर वो राशि क्या कुछ हुआ? राशि आ रहा है ना, केंद्र की सरकार राज्य को ही प्रबंधन में देती है, आपदा प्रबंधन में, और पैसा मिला है, और भी जरूरत पड़ेगी और भी दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा राज्य के खजाने में सबसे पहले हक अगर किसी का है तो आपदा से जूझते हुए लोगों का है, और उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह है कमिटमेंट नीतीश कुमार का, और यह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनको पीड़ा दर्द मालूम है उन लोगों को जो एयर कंडीशन में रह करके हवाई नेता बने हुए हैं, उनको क्या दर्द और पीड़ा मालूम है?